हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका डांस विद प्रीति रावत के चैनल में। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें बहुत बड़े अभिनेता हैं, सबके रोल मॉडल, उनकी एक्टिंग के फैन, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। तो वो किसी एक शो पे बोलते हैं कि बेटा सोच समझ के बोलो, बोलने के घाव बहुत बड़े होते हैं। द्रौपदी ने सिर्फ यही बोला था कि अंधे का पुत्र अंधा, इसी कारण युद्ध हुआ। सर, आप ये बात बोल रहे हो, मतलब कि द्रौपदी ने ये बोला इसीलिए ऐसा हुआ। दुर्योधन ने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, ना जहर दिया था, ना उन्हें जला के मारने की कोशिश की थी। क्या सर, अब इस डॉक्टर का जो रेप हुआ है वो इसी की गलती है? पढ़ने की क्या जरूरत थी? क्या डॉक्टर बनने की जरूरत थी? क्या कहीं जाकर के जॉब करने की जरूरत थी? घर में काले में रहती, आराम से रहती। ये कहना चाहते हैं आप? बहुत गलत संकेत दे रहे हैं। रामायण और महाभारत एक संकेत देती है इंसान को, इंसानियत को, कि कैसे हम अपना जीवन व्यतीत करें। मुश्किलों में भी, विपत्ति में भी हम कैसे गलत और सही का विरोध करें। तो रामायण का संकेत ये है कि मर्यादा में रहकर कैसे किसी भी सिचुएशन से लड़ा जा सकता है, जीता जा सकता है, मर्यादा में रहकर। और महाभारत का ये उद्देश्य है कि जब कोई इंसानियत छोड़कर अपनी मर्यादा को लांघता है तो उसे मर्यादा में कैसे रखा जाता है, ये महाभारत बताती है। गलत और पाप करने वाला अगर आपका अपना है या दुनिया है, आपको उसके खिलाफ लड़ना होगा। वस्त्र हरण एक स्त्री का, रेप, उसके साथ बदतमीजी, जिल्लत देने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी को भी नहीं। महाभारत तो होनी थी और फिर होगी, और महाभारत फिर होनी अनिवार्य है, क्योंकि जैसे रेप करके नोचा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, तड़पाया जा रहा है, उसकी रूह तक को रोन दिया जा रहा है, महाभारत होनी निश्चित है। फिर बोलना आप लोग कि एक औरत के कारण हुई, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बस में नहीं जाती तो नहीं होता, वो डॉक्टरी पढ़ करके कहीं और काम ना कर रही होती तो नहीं होता, अपने बच्चों के लिए रोटी कमाने के लिए अगर बाहर ना जाती तो नहीं होता। देना आप लोग, पर वक्त लौट रहा है और ये होगा, निश्चित होगा। क्योंकि ये जो आप जस्टिस मांग रहे हो, जो जस्टिस मांग रहे हैं, मैं उनसे पूछ रही हूँ, अगर उसको फांसी दे दी जाए या गोली मार दी जाए, इनफ है? ये जस्टिस है? क्योंकि वो तो मर गई, वो तो मर गई, और उसको भी मार दिया जाए तो ये, वो किस लिए मरी? उसको मारा जाएगा क्योंकि उसने गलत किया, वो क्यों मरी? जस्टिस अगर चाहिए ना तो उसे पब्लिक के हवाले कर दीजिए। जब हमारे देश की हर एक लड़की उसके चप्पल मारेगी ना, और जब उसके शरीर की एक एक हड्डी टूटेगी, रूह कांपेगी उसकी, और जनता देखेगी उसका ये रूप जो हम लड़कियां करेंगी, पेशाब निकल जाएगा रेप करने वालों का, लड़कियों को गंदी नजर से देखने वालों का। मत मांगो भी किसी जस्टिस की। तुमसे क्या छुपता है? पब्लिक से कुछ छुपता है?
निकाल कर फेंक दो इनकी आत्मा को इनसे बाहर। इतनी दर्दनाक मौत मिलनी चाहिए इनको। जेल में डाल दिया, केस चल रहा है, जस्टिस मजाक चल रहा है, मजाक। थिंक अबाउट, सोचो कि कैसे उस लड़की की हड्डियों को तोड़ा गया है, उसकी आंख को फोड़ दिया गया है, और उस पे क्या चल रहा है? केस। आप खुद आमंत्रित कर रहे हो महाभारत के युद्ध को, और होगा, निश्चय होगा। अब फिर से तबाही आएगी, क्योंकि ये माफी के लायक है। जैसे उस लड़की को, उसकी मौत को हर कोई सुन रहा है, देख रहा है, एंजॉय कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही एक बार चर्चा उसकी मौत की होनी चाहिए। ऐसे ही 2 पब्लिक के हाथ उसके चिथड़े उड़ जाने चाहिए। मौत भी ऐसे आए कि दोबारा जिंदगी लेने की उसकी हिम्मत ना हो। नहीं है उसे अधिकार सम्मान से, गोली से और फांसी से मरने का भी नहीं। एक हड्डी टूटनी चाहिए उसकी। ये है जस्टिस, ये है न्याय। और लड़कियों, बस इतना सोच लो अब अगर तुम्हें कोई ऐसी नजर से देखे, ऐसे कमेंट पास करे, फिर तुम भी जस्टिस मांगना, साले की गर्दन ही उड़ा दो, कर दो। ये इतनी दर्दनाक मौत लेने से अच्छा है तुम कर सकती हो, तुम जन सकती हो, तुम पाल सकती हो, तुम ये भी कर सकती हो। इन लोगों को इनकी औकात दिखाओ। चिथड़े बिखर जाने चाहिए इनके।